11 नवंबर बॉलीवुड के इतिहास में यह तारीख एक ऐसे सदमे के रूप में दर्ज हो गई जिसे शायद कोई कभी भूल नहीं पाएगा। उस सुबह जब सूरज निकला तो उसने अपने साथ रोशनी नहीं बल्कि एक ऐसा अंधेरा लेकर आया जिसने करोड़ों दिलों को एक पल में तोड़ दिया। खबर आई कि धर्मेंद्र नहीं रहे। सोशल मीडिया पर मातम छा गया। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग की पट्टियां दौड़ने लगी। हर ओर एक ही सवाल, क्या यह सच है? लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 89 साल का वो ही मैन जिसने कुछ महीने पहले तक फिल्मों में अपना चार्म दिखाया अब नहीं रहा। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह खबर असली थी या किसी ने इस सुबह को साजिश की छाया में बदल दिया था? हर शब्द, हर ट्वीट इस कहानी के अगले अध्याय की ओर इशारा कर रहा था, जहां सच और झूठ की जंग शुरू होने वाली थी। ये कहानी उस सुबह की नहीं बल्कि उससे पहले के 72 घंटों की है। 31 अक्टूबर की रात धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया को बताया गया कि यह बस एक रूटीन चेकअप है, लेकिन भीतर कुछ और ही चल रहा था। अस्पताल के गलियारों में खामोशी थी, पर डर की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। अंदर से लीक हुई खबरों ने सबको चौंका दिया। कहा गया कि धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ है और वह आईसीयू में है। परिवार इस बात से इनकार करता रहा, पर उस अनजान कर्मचारी की लीक ने पूरी कहानी पलट दी। उसका दावा था कि वह खुद धर्मेंद्र के वाइटल्स देख चुका है। एक तरफ हेमा जी का सब ठीक है वाला इशारा, दूसरी तरफ आईसीयू की सच्चाई। अब ये मामला सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, इमेज और सम्मान की लड़ाई बन चुका था। देओल परिवार के लिए यह वक्त किसी युद्ध से कम नहीं था। पीआर टीम ने हर मीडिया हाउस को एक ही लाइन दोहराई, धर्मेंद्र अच्छे स्वास्थ्य में है। लेकिन हर बार जब कोई नया लीक बाहर आता, यह बयान कमजोर पड़ जाता। इसी बीच पत्रकार विक्की लालवानी ने अस्पताल के भीतर से मिली जानकारियों को उजागर किया। उसने दावा किया कि धर्मेंद्र को गंभीर स्थिति में रखा गया है। अब मीडिया और परिवार के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी। बाहर दुनिया रूटीन चेकअप सुन रही थी और भीतर डॉक्टरों की टीम 24 घंटे निगरानी में थी। सच्चाई धीरे धीरे रिसने लगी थी और यह रिसाव सिर्फ 10 नवंबर की रात मुंबई की सड़कों पर कुछ असामान्य था। ब्रिज कैंडी अस्पताल के बाहर कैमरों की चमक बढ़ रही थी। सबसे पहले देओल परिवार के सदस्य पहुंचे, फिर एक एक करके बॉलीवुड के बड़े नाम, सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा, अमीषा पटेल। मीडिया ने इसे किसी इमरजेंसी जैसा माहौल बताया। सनी देओल का चेहरा तनाव से भरा था। अमीषा की आंखों में आंसू थे। अब कोई शक नहीं रह गया था कि हालात गंभीर हैं। परिवार चुप था, पर उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। यह वह रात थी जब अफवाह और हकीकत के बीच की दीवार पूरी तरह ढह गई। अब बस एक सुबह बाकी थी, जो या तो सच साबित करेगी या शर्मनाक झूठ बन जाएगी। 11 नवंबर की सुबह सोशल मीडिया आग की तरह भड़क उठा। RIP धर्मेंद्र हैशटैग हर जगह ट्रेंड कर रहा था। लेकिन इस बार अफवाह को ताकत मिली भारत के बड़े नामों से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और गीतकार जावेद अख्तर तक ने श्रद्धांजलि संदेश पोस्ट कर दिए। कुछ ही मिनटों में देश भर में यह खबर पुष्ट मानी जाने लगी। लेकिन उसी समय ब्रिज कैंडी के भीतर एक और सीन चल रहा था। डॉक्टर धर्मेंद्र की हालत संभालने में लगे थे, जो अभी भी जिंदा थे। बाहर शोर था, अंदर सन्नाटा। यही वो पल था जब एक अफवाह ने पूरे राष्ट्र को गुमराह कर दिया। जैसे ही अफवाह ने चरम पकड़ा, देओल परिवार ने मोर्चा संभाल लिया। सबसे पहले ईशा देओल ने पोस्ट डाली, मेरे पिता स्थिर हैं, कृपया झूठी खबरें खबर न फैलाएं। उसके बाद हेमा मालिनी का गुस्सा फूटा, जो हो रहा है वह माफी के लायक नहीं है। उनके शब्दों ने मीडिया पर सीधा प्रहार किया। यह केवल परिवार की प्रतिक्रिया नहीं थी, यह इंसानियत की आवाज थी। क्योंकि इस बार खेल सिर्फ खबर का नहीं, एक जिंदा इंसान की प्रतिष्ठा का था। अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हर रिपोर्टर, हर कैमरा अब संदेह के घेरे में था। अफवाहें अब खबर नहीं रहीं, अपराध बन चुकी थीं। जब यह भावनात्मक तूफान थोड़ा शांत हुआ, तब सच्चाई सामने आई। हेमा मालिनी के निजी संदेश से पता चला वह क्रिटिकल हैं, लेकिन सुधार हो रहा है। इस एक लाइन ने सब स्पष्ट कर दिया। न मीडिया पूरी तरह गलत था, न परिवार। धर्मेंद्र उस वक्त जिंदगी की जंग लड़ रहे थे और उनका परिवार बाहर दुनिया से। ये घटना सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, यह बॉलीवुड की उस परंपरा का हिस्सा थी जो महान कलाकारों को उनके जीवन में ही मृत घोषित कर देती है। दिलीप कुमार से अमिताभ तक हर महानायक इस क्रूर परंपरा का शिकार हुआ, और अब धर्मेंद्र भी। लेकिन फर्क यह था कि इस बार परिवार ने झूठ को हराया। 11 नवंबर ने सिखाया, सत्य देर से आता है पर आता जरूर है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी झकझोर गई हो तो सोचिए, सिर्फ एक अफवाह ने कितनी जिंदगियां हिला दी। धर्मेंद्र जैसे दिग्गज कलाकार, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर हमें हंसाया, रुलाया और इंसानियत का पाठ पढ़ाया, उन्हें अफवाहों के शोर में मत खोने दो। मीडिया की गलती ने एक जिंदा इंसान को पल भर में मृत घोषित कर दिया, लेकिन सच देर से सही सामने आया। इसीलिए अगर आप भी मानते हैं कि सच को सुनना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें।
क्या सोशल मीडिया पर फैली झूठी खबरों के खिलाफ सख्त कानून नहीं होना चाहिए? और हाँ, ऐसी ही सच्ची, गहराई से जांची गई खबरें और फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार जब कोई ब्रेकिंग न्यूज दिखे तो आंखों से नहीं, दिमाग से देखना, क्योंकि सच हमेशा उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है।